नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान स्वागत करूँ आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बहुत बेबस छी। बीते जो 7-8 दिन से जो घटनाएं हमारे उत्तराखंड में हुई, उसको लेकर के पूरा उत्तराखंड आज शौक में है कि एक देवभूमि में इस तरह की घटना हो सकती है। हमारे पूर्वजों ने जितने भी लोगों ने उत्तराखंड अलग राज्य बनाने में लड़ाई लड़ी, उन लोगों ने उत्तराखंड राज्य अलग इसलिए नहीं मांगा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं घटित हो। देवभूमि को लोगों ने अलग इसलिए बनाया कि उत्तराखंड एक पवित्र राज्य बने, एक बहुत ही अच्छा राज्य बने, पवित्र बने। लेकिन आज इस तरह की घटनाएं, वो भी ऐसे लोगों से जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य में राज्य मंत्री के पद पे रह चुके हैं। दोस्तों, कहने में तो शर्म आ रही है, परंतु कहना तो पड़ेगा ही। अगर हम आज नहीं कहेंगे तो कल के दिन ये घटनाएं हमारे घर में हो सकती है, हमारे गांव में हो सकती है, हमारे शहर में हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर घर में अंकिता जैसी कई बहन बेटियां पल रही है। आप जानते हैं कि अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, एक गरीब परिवार से एक बेटी अगर कुछ कमाने के लिए बाहर जाती है तो इसमें क्या बुरा है? हम जानते हैं कि आजकल बेरोजगारियां बहुत है, तो इसलिए लोग रोजगार के लिए केवल अंकिता बहन नहीं बल्कि कई बहनें हैं जो बाहर जा रही है, ताकि अपना पालन पोषण, जो अपनी शिक्षा है उसको बेहतर कर सके। लेकिन जो हमारे से जो आगे तानाशाह लोग हैं, वो किस तरह की घटनाएं घटित कर रहे हैं, कहने में शर्म आ रही है। परंतु मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जेल वेल डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन लोगों को रोड में खड़ा खड़ा कर दो, ऑन द स्पॉट गोली मार दो। और मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को जो है कि कोर्ट तक का मामला तो जाना ही नहीं चाहिए। इन लोगों को, जैसे आज मैं देख रहा हूँ पब्लिक को इतनी आक्रोश है, तो इन लोगों को पब्लिक के हवाले कर दो। इनका जो गुनाह है उनकी सजा इनको पब्लिक देगी, बल्कि कोर्ट ना दे। पब्लिक ही इनको वो सजा देगी जो सजा इन्होंने बहन अंकिता को दी। और सरकार भी ऐसे क्यों? सरकार जहां अंकिता बहन का कमरा था उस पर बुलडोजर चलवा रही है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी इसके पीछे है, सरकार भी खड़ी है उनके साथ। आज मैं लोगों के तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा हूं, तो एक भी जगह का विधायक वहां पे खड़ा नहीं हुआ है, ना ही सोशल मीडिया पे। अफसोस है, उत्तराखंड का दुर्भाग्य है हमारा कि आज जो जनता ने चुना हुआ लो है, वो जनता के सामने नहीं है, वो जनता के साथ नहीं है, बल्कि वो विपक्ष में खड़ा है, आरोपी के साथ खड़ा है। वो हमारे बीच क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो आरोपी के साथ खड़े हैं, इसलिए हमारे बीच नहीं आ रहे, पब्लिक के बीच। आप लोगों ने लॉकडाउन में भी देखा होगा, यही गुनेगार, यही पुलकित आर्य कैसे उर्गम घाटी पहुंचा। इतनी तकड़ी पाबंदियां होने के बावजूद ये उर्गम घाटी पहुंचता है, जब आदमी अपना घर बीर अपना बगल हुआ घर में निजान थे। गाँव को जो माहौल थे, आदमी अपना घर तो भी दूसरा घर तो नहीं जानते। परंतु ये बंदा ऋषिकेश से उर्गम पहुंचता है, इतनी तकड़ी पाबंदियां होने के बावजूद भी। लोग अपनी दीदी भूलने को लियो दियो नहीं जाना था दूसरा गाँव में, लोग उन्हें नहीं देना था। परंतु यू बंदा ऋषिकेश भी उर्गम पहुंच जान। जब ये उर्गम पहुंचता है तो ग्रामीणों को सूचना मिलती है, तो ग्रामीण आक्रोश होते हैं कि इतनी तकड़ियाँ पाबंदियां होने के बावजूद, जब सरकार ने जो गाइडलाइंस है सरकार ने दी है कि कोई भी बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये बंदा कैसे उर्गम पहुंचता है? तो जो उर्गम के तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, जितने भी यहाँ की जनता है, लोगों द्वारा प्रशासन को सूचना दी जाती है, तो प्रशासन जब आती है तो इससे पूछा जाता है, तो ये कहता है कि मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और दालों पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये क्या रिसर्च कर रहा था, ये हमें अभी तक पता नहीं चला। कि ये लॉकडाउन में, सवाल तो इस बात का है कि ये लॉकडाउन में कैसे वहां से यहाँ पहुंचा। जब लोगों ने इस पे कड़ी कार्यवाही करने के लिए गवर्नमेंट से कहा, तो लेकिन वहां भी इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसको वहां भी थोड़ा बहुत फाइन लेके इसको वहां भी छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि इसके पैसा है, इसके पास पावर है, इसका बाप पूर्व में राज्य मंत्री रह चुका है उत्तराखंड सरकार में। इसलिए ये चाहे मन
कहीं भी घूम सकता है। अपने बाप की गाड़ी उठाओ, उत्तराखंड सरकार का लोगो लगाओ और कहीं भी घूम जाओ, जहां मर्जी आ रही वहां चले जाओ। ऐसे लोगों को तो उत्तराखंड में रहने का कतई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को सीधा फांसी होनी चाहिए। वी वांट जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। अंततः मैं भगवान भोलेनाथ, बाबा केदार और बद्री विशाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि बहन अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति प्रदान करे और इस जो एक असहज दुख की घड़ी है, उनके परिवार को इस दुख सहन करने की क्षमता दे भगवान। और बहन अंकिता के जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी पे लटकाया जाए और तभी हम लोग चुप रहेंगे।